हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन आवर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में। थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि आखिर फ्रेज बोला जाता है तो किसको बोला जाता है, क्लॉज हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं सेंटेंस के अंदर, फ्रेज जो है वो कौन सा हमारे वर्ड्स होते हैं, क्लॉज जो है वो कौन से वर्ड्स होते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल वाली वीडियो जो है इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट जाना, प्लेलिस्ट में जाना सिंपली इंग्लिश ग्रामर की, वहाँ पर देखना पूरी की पूरी डिटेल में आपको फ्रेज एंड क्लॉज जो है यहाँ पर दिख जाए। फिलहाल हम बात करते हैं फ्रेज के बारे में कि आखिर ये फ्रेज होता क्या है। सीधे शब्दों में कहूँ, सीधे शब्दों में तो फ्रेज आपके वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। याद रखना, फ्रेज में एक अकेला वर्ड नहीं आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, फ्रेज हुआ, क्लॉज हुआ, इसमें एक अकेला वर्ड नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। फ्रेज में सिंपली आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या है, सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज की तरह काम करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिंपली जो कि कुछ सेंस बना रहे हो सेंटेंस में, यानी सेंटेंस का कुछ मतलब निकाल रहे हो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस में यहाँ पर कुछ मतलब निकाल रहे हो पर पूरा कंप्लीट मतलब नहीं, यानी कि 2 वर्ड 3 वर्ड है किसी ग्रुप, ठीक है, 3 वर्ड का हमने एक ग्रुप बनाया था, कुछ मतलब निकालेगा, पूरा मतलब नहीं निकाल देना चाहिए। अगर पूरा मतलब निकाला था वो फ्रेज नहीं है। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं बताया सेंटेंस का, पर ऐसा भी नहीं है कि उसको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं हो, कोई दिक्कत जो है कंप्लीट सेंस नहीं होना चाहिए, एंड कुछ ना कुछ सेंस भी होना चाहिए सेंटेंस में उन वर्ड्स का। ठीक है, तो वो सिंपली आपके फ्रेज कैटेगरी में आते हैं, वो सिंपली आपके फ्रेज कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली इट जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, इट मेक सम नॉन कंप्लीट सेंस। आप इसको कह सकते हो कि नॉन कंप्लीट सेंस, कंप्लीट भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि है। तो सिंपली वो वाले वर्ड जो कि आपके नॉन कंप्लीट सेंस को यहाँ पर फॉर्म करते हैं उनको हम फ्रेज कहते हैं। तो यानी कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a group of word in a corner, it makes sense। याद रखना, सेंस का लिखने का मतलब ये भी नहीं होता है कि पूरा कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, उन वर्ड्स को ही हम बोलते हैं सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not a complete sense, but not a complete yes, but not a complete sense is called phrase। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज जो होता है सिंपली एक तरह का नहीं होता है, फ्रेज होते हैं आपके कई तरह के, जो कि हमने डिटेल वाली वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ जाके देखिए। ठीक है, मेन बात थी फ्रेज की। फ्रेज होता क्या है, फ्रेज सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ ना कुछ सेंस बना रहे होते हैं सेंटेंस में कुछ ना कुछ मतलब निकाल रहे होते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि पूरा ही मतलब बता दिया सेंटेंस का, 2 वर्ड नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ सेंस बनाएंगे पर कंप्लीट सेंस ये फॉर्म नहीं करते हैं, पर होते क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। याद रखना है, एक अकेला वर्ड नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, इनको कहते हैं, जैसे कि कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के, जो कि बेसिकली फ्रेजेस को यहाँ पर शो करते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड सिंपली कुछ सेंस शो कर रहा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या सिंपली यहाँ पर सेंस शो कर रहा है, क्योंकि सन है वो ईस्ट से राइज होता है। सन जो है इन ईस्ट से राइज होता है। और क्या हो सकता है, शो, ये तो एक वर्ड था। अब ग्रुप ऑफ वर्ड की बात करते हैं। देखो, शो मी हाउ टू डू इट, तो हाउ टू डू इट सिंपली यहाँ पर क्या है, फ्रेज है।
हाउ टू डू इट सिंपली यहाँ पर क्या बता रहा है, फ्रेज को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है बेसिकली एक सेंस बना रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक सेंस को यहाँ पर शो कर रहा, एक सेंस किस तरीके से फॉर्म होगा बेसिकली वो शो कर रहा है, इसलिए जो है आपका फ्रेज की कैटेगरी में आएगा। और क्या वर्ड्स हो सकते हैं, और वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल, विद अ स्माइल ऑन, तो ये एक सेंटेंस है। तो विद अ स्माइल ऑन इट क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेंटेंस का मीनिंग शो कर रहे हैं, कुछ सेंस शो कर रहे हैं सेंटेंस में कुछ ना कुछ सेंस को यहाँ पर शो कर रहे हैं, पर कंप्लीट मीनिंग बता रहे हैं नहीं, कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहे, इसलिए ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं, फ्रेज की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं सेंटेंस के बारे में, समथिंग तो कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा है, पर कंप्लीट सेंस नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और एग्जांपल हो सकता है जैसे कि द शेफ लिव इन ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, तो बिल्ट ऑफ स्टोन सिंपली यहाँ पर क्या है, फ्रेज, बिल्ट ऑफ स्टोन सिंपली यहाँ पर क्या है, फ्रेज है। ये फ्रेज के अंदर कंसीडर किया जाएगा आपका बिल्ट ऑफ स्टोन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भी बिल्ट ऑफ स्टोन है सिंपली, ये जो भी फ्रेज है ये मीनिंग शो कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ये सेंस बना रहा है पर कंप्लीट सेंस को यहाँ पर शो नहीं कर रहा, पर कंप्लीट सेंस को यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ये आता है आपका फ्रेज की कैटेगरी, ये आता है आपका फ्रेज की कैटेगरी में। फ्रेज होते हैं ना कई तरह के, एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो फ्रेज आपके कई तरह के होते हैं, ठीक है, एक तरीके का नहीं होता है, पर मेन मतलब फ्रेज का क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स नॉन कंप्लीट सेंस, विच मेक नॉन कंप्लीट सेंस। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको करना कुछ नहीं है, उन वर्ड को खाली एग्जामिन करना है, उन वर्ड को खाली देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर क्या क्या आपको अलग दिख रहा है सिंपली, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में लिखता हूँ, ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफ गोल्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं इसको अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ वो उसका देखेंगे आगे। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ, ही हैज़ ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ठीक है, करेक्ट बात है, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। अब दूसरा सेंटेंस है आपका, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ, दोनों सेंटेंस है। अगर आप फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे तो इसमें खाली एक वर्ड है जो कि डिटरमाइन कर रहा है, दूसरे में ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है आपका यहाँ पर फ्रेज कहलाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज कहलाता है। पर आप सेकंड ग्रुप में अगर आप बात करें, सेकंड उसकी बात करें, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ सेकंड वाली, फर्स्ट वाला जो है वो फ्रेज कहलाएगा, याद रखना, ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो दूसरे में लिखा है ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी ग्रुप सेकंड देखोगे वो फ्रेज नहीं है, जिसमें जो फ्रेज है वो है खाली ऑफ गोल्ड, उसमें जो फ्रेज है खाली वो क्या है, ऑफ गोल्ड, पर ये कंटेन कर रहा है सब्जेक्ट को एंड प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट क्या है, देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट की बात करो तो इधर से इतने तक, क्योंकि इसी की बात हो रही है। सब्जेक्ट इसमें है विच, और विच के अलावा जो भी है वो सिंपली आपका है प्रेडिकेट। तो विच जो है यहाँ पर है सब्जेक्ट एंड बाकी सब है आपका प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, पहले आना चाहिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है तो होता क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरी है जानना। बात यह है कि ही हैज़ अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो विच है वो एज अ सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है वो है इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर होगी। अब बात करना जो मतलब सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जिसमें सेंटेंस में जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, पूरा सेंटेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सेंटेंस की नहीं बात कर रहा हूँ। सेंटेंस में
जो आपके एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेन कर लें किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी उन ग्रुप ऑफ वर्ड में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखने को मिल जाए, उन ग्रुप ऑफ वर्ड में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखने को यहाँ पर मिल जाए, तो सिंपली वो कहलाते हैं क्लॉजेस। वो क्या कहलाते हैं? क्लॉज कहलाते हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड खाली, जो कि कुछ सेंस शो कर रहा हो। ऑफ गोल्ड यानी समझ गए बात, चेंज जो है वो गोल्ड किया। तो ये ऊपर वाला तो एग्जाम्पल फ्रेज का है, नीचे वाला एग्जाम्पल क्लॉज का है, नीचे वाला एग्जाम्पल क्लॉज का, जिसमें आप देख सकते हो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीज़ जो है सेंटेंस में मौजूद है। इन ग्रुप ऑफ वर्ड में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट। तो इसलिए ये आपका क्लॉज कहलाएगा, इसलिए ये आपका जो है ये क्लॉज कहलाएगा। तो क्लॉज आई होप समझ गए होगे क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज, एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक नॉन कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। अगर डिटेल में पढ़ना है आपको, सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है, फ्रेज को सर्च करना है, ठीक है, और क्लॉज पढ़ना है तो क्लॉज को सर्च करना है। उसमें आपको डिटेल में पढ़ा है, इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्लॉजेस के भी पार्ट्स होते हैं। तो सिंपली आपको क्या है, ये तो सिर्फ मेन ऊपर से है, ठीक है, मेन ऊपर से कि आखिर होते क्या है फ्रेज और क्लॉज, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर देखना है तो सिंपली प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना वीडियो, ठीक है, आपको पूरा फ्रेज और क्लॉज क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।